गुरु का ध्यान करे प्यारे, बिना इसे के नहीं छूटना। गुरु का ध्यान करे प्यारे, बिना इसे के नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले चुदे दाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तुझे दाम निज अपना। तो गुरु प्यारे साथ संगत जी, बिगर गुरु के नाम के हमारी आत्मा अपने घर को नहीं पहुंच सकती है। माफ करना, देखो पूजा पाठ करनी बहुत जरूरी है, इससे हमें हमारा उद्धार होता है। ये हमारे जैसे खेतों की जमीन कमाते हैं, जैसे खेतों की जमीन हम बुक करते हैं, तो ये पूजा पाठ तो हमारा ये होता है कि हमने खेत में हल चला लिए, डरे पानी आनी दे करके, मैरिया लगा करके, कंकर पत्थर घास फूस निकाल करके, और माफ करना बिल्कुल जमीन अच्छी बढ़ गई। माफ करना, जब उसमें बीज पड़ता है, जब उसमें बीज पड़ता है, जब ही अपने घर को पहुंच सकते हैं। हमारा घर कहाँ है? हमारा घर माफ करना सचखंड है, हमारा घर यहाँ नहीं है। हम कैसे छूटे? बिगर गुरु के हम नहीं छूटेंगे। बड़े प्यार से यहाँ आत्मा किस तरह तड़प रही है, आत्मा क्या कह रही है। बार बार करती हूँ गुरुवर मैं तुमको प्रणाम, बार बार करती हूँ गुरुवर मैं तुमको प्रणाम। सही है बता दो सतगुरु, कहाँ है मेरा निज धाम। बार बार करती हूँ गुरुवर मैं तुमको प्रणाम। सही है बता दो सतगुरु, कहाँ है मेरा निज धाम। ना जानू मैं कौन कहाँ से आई हूँ, कितनी मैं इतनी अनजान बनाई हूँ। सही मान सतगुरु जी मुझको, सही मान सतगुरु जी मुझको, दिला दियो सब ध्यान। करके कृपा सतगुरु देना मुझे नाम दान। देकर तेरा नाम दान सब तर जाते, लेकर तेरा नाम दान सब तर जाते। जन्म मरण के बंधन से सब छूट जाते, जन्म मरण के बंधन से सब छूट जाते। सही मान सतगुरु जी मुझको, सही मान सतगुरु जी मुझको, पहुंचा दो निज धाम। सही है बता दो सतगुरु, कहाँ है मेरा निज धाम। बड़े प्यार से आत्मा पुकार रही है, हे परमात्मा मुझे बता दो मैं कहाँ से आई हूँ और क्यों यहाँ मैं रमड़ी पड़ी हूँ, क्यों मुझे अपने घर की पता नहीं। इसका कोई बारिश नहीं होगा, ये बेचारी डोलेगी। जैसे कोई जैसे बताते हैं कि राजा की लड़की और हाथ में थे उंगली छूट गई। रणजीत सिंह महाराज जी बताते हैं इन्हें। राजा की लड़की और वो बाजार घूमने के लिए गई, हाथ उंगली पकड़ रखी थी और उंगली उस राजा के हाथ में थे, राजा की लड़की की छूट गई। जब राजा की लड़की की उंगली छूट गई तो वो खो गई, बेचारी बिट्ठे गई। अब वो बिट गई, अब उसके क्या करे, रोते बाजार में रोती डोले बहुत बुरी तरह से। जो नहीं बाप भी ढूंढ रहा, बेटी भी ढूंढ रही, लेकिन नहीं वहां का बाप मिला नहीं, वो बेटी मिली तो किसी जमादार के पल्ले पड़ गई। वो जमादार ने क्या करी, उसे बेचारा गोदी में ले गया। अब वो सब कुछ दिलाता है खिलौना, लेकिन नहीं लेती। वो रोती है कि मेरा बाप
मेरा बाप मुझे चाहिए, मेरा पिताजी मुझे चाहिए, लेकिन उसने बहुत इतनी इतनी बहलाई, लेकिन लड़की रोते रोते उसे घर को ले गया। फिर लड़की अपना पाली परवरिश करी, और पाली परवरिश करके और वो घर में पाल करके जो वो जमादार का काम करता था, और वो राजा की लड़की अब क्या कहने लगा जमादार कि अब इसको मैं क्या करूं। उसने क्या करा, वो कहने लगा इसी से शादी कर लूं मैं। अब उनने राजा की लड़की से वो जमादार ने शादी कर ली। तो माफ करना, इसी तरह से ही हम बहुत सचखंड के रहने वाले, बड़ी साफ सुथरी आत्मा, सच्ची आत्मा परमात्मा के वहां से आई, और आज हम आकर के मृत लोक में आकर के और अपने असली धाम को, अपने घर को, अपने पिता को भूल गए। अब यहाँ आकर के हम चुंगल में आ गए काल के में। अब काल क्या चाहता है, काल हमें माया के चक्कर में ऐसा डालता है। अब हमें नहीं है परमात्मा की याद। हमें क्या याद है, हमें याद ये है मेरा ये काम बिगड़ गया, मेरा वो काम बिगड़ गया, मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई, मेरे लड़का को लड़की नहीं मिल रही, मेरे जमीन दाब लई, मैं जज के वहां पहुंचते हैं, वहां केस डालते हैं, कोई लड़की छोड़ती है लड़का को, कोई लड़का लड़की को छोड़ता है, यहाँ आकर के और ऐसे माया के जाल में फंस गए। परमात्मा की बिल्कुल याद नहीं है। माफ करना, जब आत्मा इतनी तड़पती है, आत्मा मालिक के लिए इतनी तड़पती है, आत्मा क्या करती है बेचारी, वो अपना दबन हो जाती है। माया का वापस दबाव बहुत तगड़ा पड़ जाता है, वो अपना चलती है। जब अंत में जब उसके साथ में जो होता है, वो आत्मा तो निकल के, क्यों, आत्मा परमात्मा की अंश है, वो शरीर में राव राव में फंसी पड़ी है। कहते हैं, संत कहते हैं, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, जो अपने आपे को वो कर्म तो भोगती है ही, वो आत्मा बेचारी अंत में अपने पिता को, शरीर को छोड़ करके, और जब वो जाती है, जब उसका हिमायती कौन होता है, एक गुरु होता है, हिमायती गुरु होता है। और वो बेचारी अकेली, जब अकेली होती है, जब गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं, वो अकेली वो तो एक लावारिस हो जाती है। वह कोई राक्षस, कोई यम, कोई दूत उसे कोई कहीं भी कर्मों के अनुसार डाल देता है। लेकिन जब संत होते हैं, वो हिमायती होते हैं, वो बाप होता है, अब वो अपनी आत्मा के साथ होता है। जब गुरु आत्मा के साथ होता है, वो कहता है तुझे धुरधाम पहुंचा दूंगा, तुझे यहाँ लेखा जोखा होता है। सुना है धर्मराज के यहाँ जब हमने कर्म जब ज्यादा खराब करे हैं, तो उन कर्मों के अनुसार वो वहां सौंप देता है। ध्यान से सुनने की बात है। वो आत्मन को डेट दे जाता है, लिख के चिट्ठी दे जाता है कि या कर्म ने जब ज्यादा ही इसने कर्म ज्यादा खराब करे हैं, तो इस पे यहाँ फलाने तारीख को फलाने महीना में ले जाऊंगा, इस पे कर्म भोगवा लो। और जो भजन सुमरन करते हैं, जो परमात्मा गुरु के प्यारे होते हैं, उसकी उंगली नहीं छोड़ते हैं। जब आत्मा जब जाती है, जब धर्मराज के यहाँ एक ऐसा रास्ता है, ये धर्मराज का है, और सचखंड का रास्ता भी। रपटीली रास्ता वागर की, रपटीली रास्ता वागर की, जब चढ़ो न उतरो जा है रपटीली। वो रपटीली रास्ता है, क्योंकि वहां धर्मराज के दूत खड़े हुए होते हैं। और जब अच्छे कर्म करते हैं, जब पाप की उंगली हमारे हाथ में होती है, गुरु की उंगली हमारे हाथ में होती है, तो वो सांप लेके जाता है, वो अपने तरीका से कर्म भोगवाता। ये नहीं है मैं गुरु का नाम मैंने ले लिया, मैं चाहे कुछ भी कर्म करूं, माफ करना। हमें सच्चा एक ऐसी सच्चाई पे पड़ना है। दुनिया कुछ भी कहे, देखना, कहते हैं दाग पे दाग लगत, क्योला की कोठरी में धंस गई तो दाग तो लगेगा,
लेकिन ये दलदल बताते हैं संत यहाँ। जब दलदल बताते हैं तो यहाँ काली की काली कोठरी है। जब दाग लेकर नहीं मानेगा तो माफ करना, जब सच्चे रंगे मालिक का हाथ होगा और ध्यान नेम से करेंगे तो माफ करना वो उंगली नहीं छोड़ेगा हमारी, वो हमें सचखंड पहुंचाएगा। कि देख तू मेरी सत्संग सुनने के फायदे क्या हैं? यही तो फायदे हैं। अरे भाई पूजा पाठ बहुत अच्छी है, ये भी माफ करना दुनिया के कर्मों से पूजा पाठ करनी भी बहुत अच्छी है। इससे इतनी सफाई होती है, गुरु नहीं छोड़ेगा। लेकिन पूजा करो पाठ करो, कर्म के लेना देना तो करना पड़ता है, पर माफ करना या दलदल में जो फंसे हुए हैं उन दलदल में से निकाल के उसने हमें दीक्षा दे दी है, और दीक्षा दे करके और हम अपने उंगली पकड़ रही है। तो माफ करना संतों का कहना मानो। संत को ये नहीं कहते घर का काम छोड़ो, संत ये नहीं कहते बाल बच्चे ने छोड़ो, संत ये नहीं कहते कि रात दिन तू मेरे पास है। संत कहते हैं दीक्षा ले करके और अपने घर पे ध्यान से अपना नेम बांध ले और भजन सुमरन कर। माफ करना, गलती हैगी हो तो मुझे माफ करना।